घंटे लगाने के बाद 2 मिनट की फुटेज निकलती है और फिर ये करते करते आप 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म को देखने के बाद कुछ ही मिनटों में कोई कह देता है आके कि यार मजा नहीं आया. हाउ डू यू फील दैट टाइम? यू फील बैड अबाउट इट. यू फील यार बड़ी मेहनत गई है. बट एट द सेम टाइम यू रिस्पेक्ट द पर्सन जो आदमी कह रहा है. हो सकता है वाकई में मजा नहीं आया, वो भी तो अपने 300 रुपए दे रहा है फिल्म देखने के लिए, उसको वही मजा नहीं आया. मे बी ही वॉन्ट्स टू, ही इज आस्किंग फॉर मोर. मे बी ही वॉन्ट्स समथिंग बिगर. मे बी ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट. तो ये सब सोचने के बाद यू हैव टू ट्राई एंड डू अदर फिल्म्स. जब आप अपना करियर शुरू कर रहे थे या मे बी जब आपने शुरू नहीं भी किया होगा, उस समय आपकी सबसे बड़ी तमन्ना, एम्बिशन का जो जिसको कहते हैं ना जेनिथ, वो क्या सोचा था आपने कि इतने पैसे में कमा लूं तो बहुत हो जाए, तो इतनी फिल्म? जेनिथ का पूरा मतलब समझा भाई. हमारी इतनी अंग्रेजी ठीक नहीं है. फिर आई एम श्योर ये तेरे को भी किसी ने दिया होगा लिख के. तेरी भी इतनी अंग्रेजी में, जहां तक मैं जानता हूँ, तेरी भी इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है. किसी से लिखवाया है? हमें जीनत अमान तक पता है, लेकिन जेनिथ का तू मतलब समझा मैं कि क्या है. अच्छा, मैं थोड़ा अंग्रेजी का ज्ञानी बन जाता हूँ. जेनिथ का मतलब यह है कि आपका मतलब आपकी जो एम्बिशन की जो पीक होगी, वो आपने क्या सोचा था कि भाई मैं इतना पैसा कमा लूं तो मेरे लिए बस हो जाएगा, मैं ये बन जाऊं तो मेरे लिए बस मैं मजा ही आ जाए. याद है मुझे, मेरे फादर अकाउंटेंट थे यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ में. उससे पहले आर्मी में थे. हमें तो जब लोखंडवाला में घर लेना था तो 2.5 लाख का घर बुक किया था. तब कैसे ना कैसे करीब घर में सवा लाख पड़े थे, मतलब बैंक में. वो तो भर दिया. फिर बैंक से लोन लेके तब लिया था घर. तो हम वहाँ से मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ. तब जब मैं फिल्मों में आया तो मैंने सोचा कि यार, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर सोचा था कि यार इतने पैसे आ जाएं. तो डैडी के साथ बैठ के पूछा, डैडी अगर एक बात बताओ, 10 करोड़ अगर जमा हो गए तो महीने के कितने मिलेंगे? तो डैडी ने उस वक्त 13% था तो कहा था कि 1,30,000 महीने का मिलेगा. बस कहा ये यहां तक जाना है मुझे. 1,30,000 महीने का मिल जाए, उससे बढ़िया बात क्या. फिर करते 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 वैसे तो बड़ा टाइम लग गया 10 करोड़ कमाने में. मुझे करीबन 12 साल लग गए, क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म की 4 फिल्मों की आमदनी 50,000 थी. आपने जो पहली फिल्म की थी उसमें कितने पैसे मिले? 50,000 मिले थे बस. हाँ. उसके बाद अगली फिल्म भी मुझे कितने 75 मिले थे. फिर करते करते तो 10 साल तक तो मेरी आमदनी कुछ 18 या 20 लाख तक पहुंची थी, 10 साल तक. फिर उसके बाद करते करते कमाई तो अभी हुई है, 10-12 साल पहले हुई है, वरना तो इतने पैसे नहीं मिलते थे. तो जो आपके जो पहले 50,000 थे जो पहली फिल्म में मिले आपको, प्रमोद चक्रवर्ती ने दिए होंगे, है ना? तो उसका क्या किया आपने? वो डैडी को आके दे दिए थे. सारे पैसे डैडी संभालते थे. डैडी अकाउंटेंट थे, उनको सब पता था. फिर एक दिन पता क्या हुआ, 10 करोड़ हो गए, शांति मिल गई थी. फिर एक दिन ना, मुझे अभी भी याद है, एकता कपूर की एक न्यूज आई थी कि जितेंद्र साहब और एकता कपूर ने 100 करोड़ की एफडी ली है. तो ध्यान से सुनेगा ना, या तू गूगल करेगा तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि एकता कपूर और जितेंद्र जी ने 100 करोड़ की एफडी ली है. तो फिर वापस मैं डैडी का, डैडी बताओ ना अब इनको कितना मिलेगा महीने का. और उस वक्त थे 11% इंटरेस्ट रेट. तो बोले बेटा इनको मिलेगा 1 करोड़ 10 लाख या 11 करोड़, ऐसे कुछ कैलकुलेट करना. 11 करोड़ साल के हुए ना, 11 साल के नहीं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए महीने के. 1 करोड़. फिर मैंने अपने मन में सोचा, अब 100 करोड़ कमाते हैं. मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की.
करते करते वहां तक भी पहुंच गए। मैं मतलब ये कहना चाहता हूं कि आदमी की जो फितरत है, जो वो ही वांट्स टू ऑलवेज चैलेंज हिमसेल्फ, एंड इट इज गुड दैट यू चैलेंज योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू डू मोर वर्क। कई लोग हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार आप इतना काम क्यों करते हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आपको नहीं लगता लोगों को ये कहना चाहिए कि तू काम क्यों नहीं करता है, तू नालायक है। इस पे कंप्लेन होता है या इस पे कंप्लेन होता है कि तू कितना काम क्यों करता है। आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि शूटिंग करते ही रहते हो आप। नहीं, साल में 4 फिल्में करते हो नहीं लगातार। सुधीर जी, मैं शूटिंग नहीं, मैं छुट्टी भी बहुत लेता हूँ। करीबन 100 दिन मेरी छुट्टी की है। एक पूरा 1.25 महीना तो मेरा 20 बच्चों के साथ मैं घूमने निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों को। मैं 4 फिल्में करता हूँ और मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ, और लेकिन मैं वो 4 फिल्म जो है मेरी जो मैं सही वक्त पे आता हूँ, मैं काम करता हूँ। मैं वैनिटी वैन में नहीं जाके बैठ जाता। शॉटों के बीच में मैं बाजू में बैठा होता हूँ। आप मेरे प्रोड्यूसरों से पूछ सकते हो, मैं बाजू में बैठा रहता हूँ, कैमरा के बाजू में ही बैठा रहता हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि मैं कदर करता हूँ। मैं आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम एंड आई डू इट, एंड दैट इज हाउ मूवीज आर मेड क्विकली। एंड बिकॉज आई अंडरस्टैंड द फैक्ट, एक प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाता है, आई रिस्पेक्ट दैट मनी एंड आई रिस्पेक्ट हिज टाइम ऑल्सो। आपके पैसे वाली चीज को भी मैं थोड़ी देर और पकड़ के रखना चाहता हूँ। पकड़ो भाई आप। हाँ, तो आपके पैसे में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है और लोग कहते हैं बहुत पैसा आप कमाते हो। तो मैंने आज निकाला तो लगभग जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया वो आपने अपने करियर में लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए आपने अभी तक आप कमा चुके हो। अब देखिए, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड सेलेब्स की जो लिस्ट है उसमें 2020 में आपने 356 करोड़ कमाए, 2019 में 532 करोड़, 2018 में 331 करोड़, 2017 में 290 करोड़, 16 में 258 करोड़, 2015 में 266 करोड़। ये सब मिला जुला के आपका 2,500-3 हजार करोड़ अब आप कमा चुके हो। जहां आप कह रहे थे कि मैंने 10 करोड़ भी अगर मैंने कमा लिए तो मजा आ जाएगा। तो अब यहां आकर अभी आपको और पैसा कमाने की इच्छा होती है या आपको लगता है कि बस यही आपने पता किया, ये नहीं पता किया इसमें टैक्स मैंने कितना भरा है। इसका दूसरा हिस्सा भी है। पहले मैंने सोचा ये पूछ लेता हूं। चलो पहले पूरा पढ़ लो ना फिर, ताकि ऑडियंस को पता तो चले कि आपने होमवर्क आधा तो ना सुनाओ ना, पूरा सुनाओ ना फिर आपने क्या क्या और पता किया। तो ये तो आपकी कमाई हो गई। ठीक है, अब मैंने आपका इनकम टैक्स और जो आप टैक्स भरते हो वो भी मैंने निकाला, इसलिए अधूरा काम करके नहीं आऊंगा। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी सारा निकाल के लाया हूं। अब आपको बताता हूं, देखिए 5 साल में आपने 625 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया है। 625 ही हमने लगा लिया, और जीएसटी और सर्विस टैक्स आपने जो भरा है वो है 200 करोड़। ये 200 और मैं डाल देता हूं, ये आपका हो गया 825 करोड़ रुपए आपने टैक्स दिया है। बहुत बड़ी बात है ये इतना टैक्स भरना। और आपको इनकम टैक्स वालों ने कई बार सर्टिफिकेट भी दिया है, इनाम भी दिया है। इनकम टैक्स वाले वैसे तो कभी किसी की तारीफ करते नहीं है। मुझे लगता है देश में आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिनके इनकम टैक्स वाले भी तारीफ कर देते हैं। नहीं, दैट इज वेरी, बिकॉज देखिए आप अपना टैक्स भरोगे तो वो बात करेंगे ही, वो देंगे ही आपको, एंड इट फील्स वेरी नाइस। आई फील, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक अकाउंटेंट का लड़का अपने टैक्सेस बराबर देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को डैडी यही सिखा के गए थे कि बेटा टैक्स अपना अच्छी तरह भरते रहना। मैं नहीं चाहता कि घर पे कोई आए ये पूछने कि भाई कहीं माल छुपा रखा है, मैं नहीं चाहता ये सब हो। मैं जिंदगी बहुत सुकून से जीना चाहता हूँ। मैं नींद से मतलब मेरे सुकून से नींद सोना चाहता हूँ। मैं 8 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। काम से भी ज़्यादा मायने मेरी हेल्थ और मेरी नींद है और मेरा परिवार है, उसके बाद काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है मेरे लिए। तो नींद अच्छी आती है आपको? नींद 8-8 घंटे की नींद आती है। शुरू में आपने कहा था आप जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री अपने पैसे का क्या करते हैं जो उन्हें सैलरी मिलती है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप ये 3000 करोड़ का क्या करते हैं? इसमें आपने टैक्स तो निकाल दिया, उसको कम चलिए तो करो। 825 करोड़ तो हमने निकाल लिया। कम कौन करेगा? चलिए बाकी बचे 2200 करोड़ क्या करते हैं वो भी मैं निकाल के लाया हूं। लेकिन आपसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इतना पैसा जिसके पास होता है बैंक में, प्रॉपर्टी में, या एसेट्स जिसके पास इतने होते हैं, व्हाट इज दैट माइंड, स्टेट ऑफ माइंड? देखिए, पैसा कमाना अलग है, ये मुझे पता है। चलो बैंक में पड़ा है, मैंने जो भी कमाया ईमानदारी से और मेहनत करके कमाया,
और इसके ऊपर टैक्स भर के कमाया है, ठीक है ना। आप चाहे कोई कुछ भी बोल ले, मैं जिंदगी में खाना तो वही मुझे इतना सही है। आपको बताऊं, मैं खाने का भी ज्यादा शौकीन नहीं रखता, मैं खाने का इतना मुझे शौक नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था तो वो मैंने अपने दिमाग में डाल ली बात कि खाना खाओ तो जितना आपके ये पाम में खाना आता है उतना खाया करो, उससे ज्यादा खाने की, उससे ज्यादा पेट को जरूरत नहीं है। फिर 6:30 बजे तो मैं पहले से ही खाते आया हूं। तो पैसा कमाना ये नहीं है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मैं पैसे को रखा हुआ है, किसी को जरूरत होती है मैं दे देता हूं, जो जेन्युइन हो। बहुत सारी चीजें हैं मैं करता रहता हूं, लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि मैं पैसे के पीछे भागता हूं, वो गलत है। आप डोनेशन भी बहुत करते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, जब से ये इंटरव्यू शुरू किया है ये तीसरी या चौथी बात आपने ऐसी कही है जिससे ऐसा लगता है कि अभी मैं स्वामी अक्षय कुमार से बात कर रहा हूँ, संत अक्षय कुमार। नहीं सुधीर जी, गलत है। मैंने जितनी भी बातें की हैं, आप भी जब बच्चे थे तो आप भी यही करते थे, आप भी जल्दी खाना खाते थे। आपके भी पिताजी माताजी यही कहेंगे, बेटा सो जाओ, सुबह जाना है, स्कूल जाना है। सुबह आप भी जल्दी उठ के पढ़ते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। ये आपने अपनी आदतें बिगाड़ी होंगी। आज आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। तो फिर आप मेरे बारे में भी रिसर्च करके आए हैं? नहीं, मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूं कि हम अपनी आदतें खुद खराब कर देते हैं, वरना एक्चुअल लाइफ जो है, जो हमारे माँ बाप ने हमको बचपन से सिखाया है, वैसे ही रखनी चाहिए। पर आर यू मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? लगता है कभी आपको? मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं, क्योंकि देखिए जब आदमी सब कुछ अचीव कर लेता है जो उसने सोचा होता है ना, उसके बाद फिर उसको अध्यात्म की तरफ रुचि हो जाती है। सी आई एम अ वेरी फाउंड बिलीवर। मतलब मुझे है ना, जैसे कि मैं अभी टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उसके साथ काम करके। बड़े सालों बाद मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिला जो मेरे जैसा है, मेरे से जैसा सोचता है। वो भी 9 बजे सो जाता है, वो भी सुबह उठता है, कसरत करता है। उसको मैंने देखा है, उसके चेहरे पे मैंने एक बात नोट की है। ठीक है, वो भी पैसे कमाता है, वो भी बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक फेस पे ना उसके तेज है, बहुत इनोसेंट तेज है। वो भी मतलब हमेशा हंसता रहता है। मैं यही चाहूंगा हमारी जो ऑडियंस है, या आपके जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले, हमेशा हंसते रहो, चाहे थोड़ा पैसा हो। मैं जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे ये पैसे अपने आप आते गए। मैं तो आपको बताया 10-12 साल तक तो मेरे पास मेरी तनख्वाह ही हर फिल्म की करीबन 14 लाख 15 लाख होती थी, 18 लाख होती थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जो दौलत है वो है आपकी खुशी। खुश रहना बहुत जरूरी है, जो कि मैं टाइगर के अंदर देखता हूं, उस लड़के में देखता हूं। अगला अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ में देखते हैं? मेरे से कई ऊंचा है वो लड़का, वो बहुत अच्छा है। वो मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लड़का। ही इज हमेशा खेल कूद में रहता है, हमेशा काम के लिए, कभी भी कोई भी काम के लिए, कोई भी शॉट के लिए मना नहीं करता है, कुछ भी, हमेशा उधर सेट पे बैठा रहता है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप क्योंकि दोनों एक फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अभी आपने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को चिट्ठी लिख रहा है। उसमें आपने ये भी लिखा टाइगर को कि उसने फिजिकल एंड्योरेंस में एकदम आपको, ही पुट यू ऑन अ टेस्ट। मैं बोलता हूं ना, बल्कि लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, एक्सपीरियंस तो लोगों से सीखना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो यंगस्टर्स रहते हैं, जो आपको सिखा के जाते हैं। एंड दिस इज माई टेस्ट टाइम। आई एम गेटिंग टू लर्न, आई हैव टू बी मोर फिटर, बिकॉज आई हैव टू वर्क विद हिम। कदम से कदम मिलाना है उसके साथ, एंड इट इज गुड। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट कि वो मुझे उस चीज के अंदर लेके चल रहा है। अब हम आते हैं आपकी कमाई का दूसरे हिस्से पे आते हैं, और वो हिस्सा है आपका चैरिटी का, डोनेशन का। और जब मैं ये लिखने के लिए बैठा तो कई पन्ने भर गए। देखिए 2023 में आपने 15 लाख रुपए दिए दिल्ली में किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। 50 लाख रुपए आर्टिस्ट को दिए कोविड पैंडेमिक के दौरान। 45 लाख रुपए सेंटा को दिए।
डेली वेज के वर्कर्स के लिए, 2 करोड़ रुपए आपने मुंबई पुलिस फाउंडेशन में दिए, 3 करोड़ बीएमसी को दे दिए, और पीएम केयर्स फंड में आपने जब कोरोना वायरस के दौरान बना था 25 करोड़ रुपए आपने एक ही साथ निकाल दिए। और ये पूरा देखिए 1 करोड़ चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पुलवामा में 5 करोड़, 9 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ फॉर चेन्नई फ्लड रिलीफ। कुल मिला के मैं ये भी देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तक अगर मैं सारा ये जोड़ लूं तो अब लगभग 125 करोड़ रुपए आप डोनेशन में दे चुके हैं, चैरिटी कर चुके हैं 125 करोड़ की। ये आप किस भाव के साथ करते हैं? मैं कभी मतलब इसके क्या बारे लगता में है आपको इसके कि- बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किस भाव में जिस मालिक ने इतना कुछ दे दिया है और कभी किसी के काम में आ सके, बस वही अच्छा लगता है। ये कभी नहीं सोचा मैं तो सच्ची बताऊं, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा कि मेरे पास गाड़ियां भी होंगी, बंगले होंगे। तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट दिल से आती है ये बात, और कभी किसी के सेवा के लायक रहूं, मतलब बस वो है। अभी क्या छोड़ना, आगे चलना। भारत के वीर, आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में था, और मुझे याद है जब हमारे जवान शहीद हुआ करते थे उस जमाने में, किसी को भी कभी कोई तकलीफ होती थी या हमारे जवान शहीद होते थे तो आप सबसे पहले उनका एड्रेस मांगते थे कि भाई कहीं से इनका एड्रेस पता चले, और फिर आप पैसा भेज दिया करते थे। और भारत के वीर जैसा इनिशिएटिव आपने लिया, सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष मिलता है आपको कि आप इसी सोसाइटी से कमा रहे हैं और उसी को वापस दे भी रहे हैं? बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है इस चीज़ को कि मौका मिलता है कि हम सब कुछ देश के लिए कर सकें। देखिए, कभी कभी थोड़ा वो भी लगता है कि जैसे कि कभी कोई बोल देता है कनेडियन कुमार, ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ ठीक है, मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ? कभी ये किसी को पता है? मैं जैसे आपको बताया था, मेरी 16 फिल्में 17 फिल्में नहीं चल रही थी। हर आदमी, हमारे देश से कई लोग यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई न्यूजीलैंड। ये तो नहीं कह सकते नहीं गए, सभी गए हुए हैं बाहर। मैंने भी सोचा भाई मेरी फिल्में नहीं चल रही तो आदमी को काम तो करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था जो कनाडा में रहता था, उसने बोला यहाँ आके करें। मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया, फिर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी बस 2 फिल्में रह गई थी रिलीज पे। वो इत्तेफाक की बात है सुधीर जी, वो चल गई। वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट चली गई। अब मैं रुक गया। फिर मेरे दोस्त ने बोला तूने नहीं चल रही है, वापस जा कर काम। फिर उसके बाद 2-4 और फिल्में मिल गई। फिर उसके बाद और फिर और चलता गया, वो काम चलता गया। अब फिर वो मैं भूल गया कि मेरे पास पासपोर्ट था। पासपोर्ट है तो था। ये मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं इसको पासपोर्ट को चेंज करूं। लेकिन हाँ, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं पासपोर्ट में चेंज करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को वो री अनाउंस कनाडा से आ जाएगा। तो आप कनाडा की सिटीजनशिप छोड़कर वापस भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कभी, मेरे लिए देखिए भारत ही सब कुछ है। मेरे लिए जो कुछ कमाया, जो कुछ है, यहीं से लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिलता है इधर सब कुछ देने का। पर ये बताइए कि वो बुरा लगता है जब लोग बिना जाने कुछ कह देते हैं। तो ठीक है, ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप इतना करते हैं। चेन्नई में बाढ़ आए तो पैसा देते हैं, असम में बाढ़ आए, किसी का इलाज कराना है, किसी का कुछ करना है, कितना आपने सब कुछ किया एक अच्छे नागरिक की तरह। पर इसी देश के लोग जब कभी आपको कनाडा कुमार कहने लगते हैं, कभी आपकी फिल्म को ही बॉयकॉट करने की बात करने लगते हैं, जब दर्शक बनते हैं तो इतने रूथलेस बन जाते हैं कि नहीं जी हमें नहीं देखनी आपकी फिल्म, तब आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं, देखिए जनता है, इनको बोलने का सब हक है। इनकी हर बात सर आंखों पर। सी एट द एंड ऑफ द डे माई जॉब इज टू सैटिस्फाई एंड गिव देम एंटरटेनमेंट एंड गिव देम हैप्पीनेस। वो मैं करता रहूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, काम करता रहूंगा। सी अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन शुरू हुए हैं बॉलीवुड के। अभी शाहरुख खान की फिल्म आई पठान, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि सुपरहिट हो गई और उसने जो इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ था बॉलीवुड में उसको तोड़ दिया उस फिल्म ने। आपने वो फिल्म देखी है
और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप भी बॉलीवुड के इतने बड़े मुझे स्टार तो हैं। बहुत अच्छा लगा कि मेरे मित्र शाहरुख खान जी की फिल्म रिलीज हुई, फिल्म इतनी चली, एंड यू फील गुड क्योंकि पैसा आता है इंडस्ट्री के अंदर, इट सर्कुलेट्स एंड देन हमें मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ हर एक की फिल्म चलेगी तो और बड़ी होती जाएगी और हम और बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा जब शाहरुख की फिल्म चली। अक्षय, आज आपके पास नाम है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, ये बड़ा मशहूर पहले डायलॉग भी था, और मेरे पास माँ भी है, लेकिन अब आपके पास माँ नहीं है। ये सब तो है। मैंने एक चीज और भी नोट की, जब से यू आर वेरी अटैच टू योर मदर, और जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो सी जिंदगी में माँ का होना, माँ का और पिता का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके माँ का तो। एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है कि सिंस आई लॉस्ट माई मदर things have changed in my life. But nevertheless, but I know she is उन्होंने मेरी हमेशा पीठ संभाल के रखी है। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, मेरे पीठ पर है। अब तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा अटैच थे। उनके जाने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? आप कह रहे कि सब कुछ बदल गया। I'm still, मतलब मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आया हूं that I have lost my mother। क्या ना कभी कभी होता है कि आप कोई हादसा हो जाता है आपकी जिंदगी में, बट यू स्टिल डोंट वांट टू बिलीव इट। मैं कई बार होता है कि मेरे दिमाग में चलता है ये कि माई मदर इज वेटिंग and I cannot take the fact that she जिंदगी से माँ का चले जाना ना, खत्म हो जाता है सब कुछ। जब आपकी माँ की मृत्यु हुई थी तो ये तो मेरा खुद का अनुभव है, और मैंने खुद ये बात महसूस की कि आप उस समय बहुत शोक में नहीं जाना चाहते थे, और आप काफी समय तक डिनायल मूड में थे। मुझे याद है, वो दिन भी मुझे याद है, उसके अगले दिन का दिन भी याद है, उससे अगले दिन भी याद है। आई फाउंड यू इन अ डिनायल मूड, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और कई बार, मैं कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू बिलीव दैट दिस हैज हैपेंड। आई स्टिल बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ है, स्टिल कैनॉट कम टू टर्म्स। और ये मेरा ही नहीं, ये सभी बेटों का यही हाल होता है, जब साया निकल जाता है तो ऐसे कोई, मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स का साया होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दैट्स इट। आपके इस दौर में अगर वो होती तो क्या कहती आपको? ऐसे दौरों में कई बार, मतलब जैसे मैं कहा कि मेरी कई फिल्में बार नहीं चली थी, उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, फिक्र नहीं कर पुत्र, बाबा जी तेरे नाल ने, मतलब भगवान शिव तेरे साथ है, उसी को लेके चलते हैं। तो वो जो पंक्तियां थी वो आपको शक्ति देती थी? अभी भी देती है, अभी भी वही लाइन है। That's it। बात करते हैं कभी आप उनसे? हाँ ठीक है। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ यू आर रियली रियली वेरी अटैच्ड टू हर। और काफी आप शूटिंग से आते थे, सबसे पहले आप ऊपर जाते थे उनके फ्लोर पर, और फिर उनके साथ बात करते थे, बताते थे कि क्या हुआ। हाँ है, ऐसे ही है यार। चलो आगे चल। आई एम रियली सॉरी। चलो कोई बात नहीं।
अच्छा चलो मुद्दा बदलते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। आपकी एक खास आइडियोलॉजी लोग कहते हैं, आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भारत KBM मसाले खाना बना